श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम श्री राधे। प्रीतम जोरी श्री राधे। प्रीतम जोरी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुड़ गर्वीलो श्री कृष्णा। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुड़ रसीलो श्री कृष्णा। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुड़ गर्वीलो श्री कृष्णा। छैल छबीलो गुड़ गर्वीलो श्री कृष्णा। गुड़ गर्वीलो श्री कृष्णा। गुड़ गर्वीलो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययोर्धारिणी श्री राधे। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययोर्धारिणी श्री राधे। रास विहारिणी रस
विस्तारिणी प्रिय और धारिणी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय और धारिणी श्री राधे प्रिय और धारिणी श्री राधे प्रिय और धारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे जय कृष्णा 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 जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री श्री जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा गोविंद भगवान की। आइए मन बुद्धि और चित्त को समाहित कर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें। कलुषित विचारों से पीड़ित अंतःकरण को निर्मल बनाते हुए जीवन का शाश्वत सुख प्राप्त करें। विगत कई दिनों से चल रहा यह ज्ञान यज्ञ अब शनई शनई गतिशील होता हुआ अपने विराम की तरफ जा रहा है। लाभ लेने वाले लाभ ले पाते हैं, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। समय कभी ठहरता नहीं है, हर क्षण गतिशील होता रहता है। घड़ी की सुई भले ही रुक जाए लेकिन समय नहीं रुकता। इसलिए समय निकल जाने के बाद फिर लोग पछताते हैं और पछताने से फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताना। इसलिए सही समय पर हमें सही निर्णय लेना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति के पास बहुमूल्य बड़ी सुंदर घोड़ी थी। बड़ा उसको प्रेम करता था, बड़ा सेवा करता था। कोई चुरा ना ले जाए इसलिए रात में घोड़ी के पास ही लेटता था। एक दिन बहुत होशियार आदमी आया, बड़ी सफाई से घोड़ी चुरा ले गया।
अब वो जो चुरा के ले जा रहा था वो घोड़ी को बेचने जा रहा था कि अब अच्छी कीमत में बेच के और हम पैसे वाले हो जाएंगे। रास्ते में मिल गया दूसरा चोर। उसने कहा घोड़ी बड़ी सुंदर है, कहां ले जा रहे हो? बोला बेचने जा रहे हैं। वो दूसरा बोला हम तो खरीदने ही जा रहे, बताओ क्या रेट है इसका? तो चुराने वाले ने सोचा कि पहले इसको इसकी चाल दिखा दें तो अच्छी रेट में लेगा। तो उसने घोड़ी की रस्सी पकड़ाई का पहले घोड़ी पे सवार होके देखो, चाल पसंद आ जाए तब इसका रेट बताएंगे। वो घोड़ी की पीठ पर बैठा 100 मीटर 200 मीटर घोड़ी को दौड़ाया। चुराने वाले ने कहा अब तो चाल पसंद आ गई होगी, लौटा लाओ। उसने हाथ हिलाया कि मेरे हाथ में जो घोड़ी आई वो कभी नहीं लौटी, अब तो गई। बोले अब ये उदास बैठा। किसी ने पूछा यहाँ कैसे बैठे? बोला घोड़ी बेचने आए थे। का बिक गई? कहाँ बिक गई? किस भाव में बिकी? का जिस भाव में आई थी उसी भाव में चली गई। यह दृष्टांत हमारे जीवन का है। यही हाल हमारी जिंदगी का है। जन्म लिया, जैसे पैदा हुए वैसे ही चले जा रहे, जिंदगी से कुछ कर नहीं पाए। आए थे जैसे जिंदगी में वैसे ही जा रहे हैं। जीवन के दिन सुनहरे सब यूं ही गमा रहे हैं। मानव शरीर से कोई श्रेष्ठ शरीर है ही नहीं, और ये मिल ही गया है तो इसका सही उपयोग तो करो। कांच किरच बदले ते ले ही, करते डार परस मड़ दे ही। कोई मड़ी को हाथ से छोड़ दे और बदले में कांच ले ले तो समझदार नहीं होता है। इसलिए शरीर मड़ी के सदृश है और ये संसार के विषय, संसार के साधन सब कांच के टुकड़े की तरह हैं। हम इन्हीं में उलझ गए का ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कांच के टुकड़ों में उलझे हुए। इसीलिए शास्त्रों को श्रवण कराया जाता है कि हम जो दिग्भ्रमित हैं, हम सुख ढूंढ रहे हैं संसार की सुविधाओं में, लेकिन उनमें सुख है ही नहीं। अगर संसार की सुविधाओं में सुख होता तो ये ऋषि मुनि क्यों वैकुंठ की बातें करते, क्यों स्वर्ग की बातें करते? संसार की सुविधाओं में सुख है ही नहीं। कोई कितना भी प्रयास कर ले। किसी आदमी के मन में कांटा सा चुभ रहा था कि झोपड़ी में रहते जिंदगी जा रही, हे भगवान एक अपना मकान होता तो हम सुखी हो जाते। अब भगवान की कृपा हुई, उस मकान बन गया। मकान में लेटा 2-1 दिन तो खुश रहा, उसके बाद बोला मकान तो बन गया, गर्मी बहुत पड़ती है, अब इसमें कूलर और होता। एक कांटा तो निकला, दूसरा चुभ गया। अब कूलर के लिए दुखी हो गया। जब कूलर की व्यवस्था हो गई, बोला अब मकान भी है, कूलर भी है, लेकिन शहर से दूर है तो आने जाने के लिए गाड़ी और होती। अब तीसरा कांटा चुभ गया। अब गाड़ी जब तक नहीं आएगी तब तक दुखी रहेगा। अब गाड़ी भी जब आ गई तो बोला अब गाड़ी भी है, मकान भी है, लेकिन समाज में सम्मान नहीं है। बेकार पद और मिल जाता, चुनाव और जीत जाते। कहीं ना कहीं एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी ने जन्म ले लिया। कब सुखी हुए? संसार में यही चलता है। इसलिए इसका नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुज शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। मन शत्रु कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिली न जिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली न। कभी आपने देखा जहां लिखा होता है पुस्तकालय, और वहां जाकर के कोई भूखा आदमी कहने लगे 2 रोटी दे दो, तो पुस्तकालय में रोटी मिलेगी? बोलो। वो तो पुस्तक का आलय है, वहां पुस्तकें हैं। ऐसे ही लिखा होता औषधालय, औषधालय पर जाके कोई कहने लगे हमें एक गीता की पुस्तक दे दो, हम पाठ करेंगे, तो औषधालय में औषधि मिलेगी कि पुस्तक मिलेगी?
सबके अपने अपने स्थान है। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, विद्यालय में विद्या, भोजनालय में भोजन। इसी तरह ये संसार है दुखालय। या दुख तो बिना चाहे मिलेंगे, सुख ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब से बनी है दुनिया तब से रोज बदलती है। जो से आज यहाँ है कल वो आगे जलती है। देख के अदला बदली तू क्यों आहें भरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख की लंबी रात है, सुख का दिन भी आएगा। जल में खिला है कमल फिर से वो मुरझाएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। ईश्वर जो भी करता वो अच्छा ही करता है। यहाँ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम जिस साधन को पकड़े बैठे वो साधन एक न एक दिन मेरे हाथ से सरक जाएगा। सनई सनई सरती इति संसारः। जहां धीरे धीरे सब कुछ सरक जाता है उसी को संसार कहते हैं। हमारा बचपन सरक गया, जवानी सरक गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी सरक जाएगा। इसलिए यहां स्थिर कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सरक जाएगा। इसीलिए हमें भगवत शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। कल भगवान के पावन चरित्रों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण किया। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजे। माता की गति दे दी, पूतना को जहर पिलाने वाली। सकट भंजन करके शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। उसके पश्चात भगवान का नामकरण, फिर दूध दही की चोरी, मृतिका भक्षण में ब्रह्मांड का दर्शन। तत्पश्चात भगवान यमलार्जुन का उद्धार करते हैं, फिर गोकुल से वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में 6 वर्ष रहे और सबसे पहले वत्सचारण में धेनुकासुर का उद्धार, फिर गोचारण में कालिया का नाम का उद्धार। कालिया का मान मर्दन किया, चीर हरण के माध्यम से गोपियों पर कृपा की और गिरिराज पूजन के माध्यम से इंद्र का मद नष्ट किया। इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही ईश्वर हूं, तो परमात्मा ने सबक सिखा दिया। ईश्वर बनने से कोई नहीं बन सकता है, इंसान इंसान रहेगा और भगवान भगवान रहेगा। प्रमोशन होकर के इंसान महान तो बन सकता है लेकिन भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बनते थोड़े ही हैं, वो तो होते ही हैं, सहज है। अब कोई सौर ऊर्जा बना सकता, सूर्य को बना सकता क्या? सूर्य को नहीं बनाया जा सकता, सौर ऊर्जा बनाई जा सकती। प्लेटें में लगा लो, प्रकाश के तमाम साधन बना लोगे, सूर्य नहीं, वो नेचुरल है। ऐसे ही परमात्मा सहज है, वो बनाया नहीं है किसी ने। इंद्र का मद नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजन करवाया और इंद्र को जब ये ज्ञान हुआ कि हमारी पूजा का बहिष्कार हो गया, अब 84 कोस ब्रज में अब कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, तो इंद्र ने फिर भगवान को बहुत खरी खोटी सुनाई। जैसे गांव में लोग आपस में गाली गलौज करते, ऐसे इंद्र भगवान को गालियां देता है।
कहता है वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये गालियां हैं, अंतर संस्कृत में गाली दे रहा है। वाचालम, जैसे लोग गांव में कहते तुम बड़े वाचाल हो, तो उसका अर्थ क्या हुआ? बकवास। बकवास बहुत करते हो। लेकिन वाचाल का सही अर्थ क्या है? वाचा अलम करोसी इति वाचाल। मूक होए वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल गहन। अगर वाचाल का अर्थ ये नहीं होगा तो फिर इन श्लोकों का क्या होगा? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। सूरदास जी ने अपने पद में बड़ा सुंदर भगवान के चरणों की महिमा गाते हुए लिखा। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो राई, चरण कमल वंदा हरि राई, चरण कमल वंदा हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहरो सुने मूक पुनि मोले, बहरो सुने मुख गुण बोले, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदा हरि राई, चरण कमल वंदा हरि राई, चरण कमल वंदा हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो सिर नाई, बारंबार नमो सिर नाई, चरण कमल वंदा हरि राई, चरण कमल वंदा हरि राई, चरण कमल वंदा हरि राई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधरे को सब कछु दर्शाई, सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो सिर नाई। इंद्र क्रोध में अर्थ का अनर्थ कर रहा है। सही अर्थ यही है, वाचा अलम करोसी, वाणी को अलंकृत कर देना। जब भगवान की वाणी अलंकृत नहीं होगी तो फिर संसार में किसकी वाणी? इसलिए वाचाल का सीधा अर्थ है जिनकी वाणी अलंकृत है। भगवान की मधुर वाणी है, उनसे मधुर और कोई संसार में बोल ही नहीं सकता है। मनु महाराज के प्रसंग में मानस में जब भगवान की वाणी आई है उनके कानों में, तपस्या करते करते जिनके शरीर में ना मांस रहा ना चर्म रहा, अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा,
केवल हड्डियां रह गई तपस्या करते करते शरीर में। लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी उनके कानों में गई तो श्रवण रंध्र हुए उर जब आई, रष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवही भवन ते आए। कानों से जैसी मधुर वाणी हृदय में गई तो पूरा शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट हो गया। ये है मधुर वाणी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचर घाले सकल शरीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूर। मीठी वाणी से सुख पैदा होता है और कड़ुए वचनों से दुख पैदा होता है। इसलिए भगवान की मधुर वाणी है, मधुर दृष्टि है। अरे कहाँ की माताएं आ गई, मलासा की हो। रोज वही सिखाया जाता प्राइमरी की तरह। कल और बस बताएंगे, फिर हो गया राधे राधे। एक बार बता दिया जाए फिर बार बार न बताना पड़े। गोविंद भगवान की जय। भगवान की दृष्टि भी मधुर, वाणी भी मधुर, भगवान के चरण भी मधुर, भगवान के कर भी मधुर। बड़ा प्यारा उनका एक अष्टक गाया जाता है जिसका नाम है मधुराष्टक। सुना कभी? बड़ा प्यारा है। आइए उसको थोड़ा गुनगुना लेते हैं। अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम नम मधुरम। मधुराधिपते रखलो मधुर। बचनो मधुरम चरितो मधुरम। बसनो मधुरम बलितं मधुरम। चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम। मधुराधिपते रखलं मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपते रखलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। भुक्तं मधुरं सुतं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपते रखलो मधुरं। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं। अरुणं मधुरं समुडं मधुरं। कमतं मधुरं समतं मधुरं। मधुराधिपते रखलं मधुरं। गुंजा मधुरा माला मधुरा। यमुना मधुरा वीथी मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं। मधुराधिपते रखलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा। मुक्तं मधुरं दीप्तं मधुरं। दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं। मधुराधिपते रखलो मधुरं। गोपा मधुरा गो मधुरा। यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। ललितं मधुरं फलितं मधुरं। मधुराधिपते
रखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। भक्तवत्सल भगवान की अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके अधर भी मधुर हैं, बदन भी मधुर है, नयन भी मधुर है, सब मधुर है, क्योंकि वो मधुराधिपति हैं, मधुरता के भंडार है। लेकिन इंद्र उनके गुण को दोष रूप में देखता है। बाचालम बालिसम, बालिसम कहते मूर्ख को, मूर्ख को संस्कृत में बालिसम, भगवान को मूर्ख कह रहा है। ये बालक वाचाल है, मूर्ख है, स्तब्ध, अज्ञ माने अज्ञानी है। लोगों ने इसको पंडित मान लिया है, ज्ञानी मान लिया है। इसी बालक के कहने से इन्होंने हमारी पूजा का बहिष्कार किया और पर्वत की पूजा करवाई। आज न ये बालक रहेगा और न ये एक भी ब्रजवासी बचेंगे, मैं इनको छोड़ूंगा। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्यायतात्मनां धनोत श्रीदस्तंभं पशून् नयत संशय। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्यायतात्मनां, ये लक्ष्मी के मद में अंधे हो गए हैं, इनके पास वैभव बढ़ गया है। आज इनका सारा वैभव हम नष्ट कर देंगे। ऐरापत पर सवार हुआ इंद्र और उसने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया है, इतना पानी बरसाओ, इतना तूफान चलाओ, इतनी बिजली गिराओ कि एक भी ब्रजवासी ना बचे। इंद्र कोप करता है ब्रज पर, सारे ब्रजवासी पानी में भीगने लगे, ऊपर से ओले पड़ने लगे। सीतारता गोविंदम शरणम ययु, कांपने लगे पानी में भीग करके, तो गोविंद की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुल प्रभु। हे महाभाग, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप ही गोकुल के नाथ हैं और कोई नाथ नहीं है। हम सब अनाथ हैं, आप दीनानाथ हैं। अब तो मेरे ऊपर कृपा करो, हम सबको बचा लो। त्रातुमर्हसि देवान्नः, इस इंद्रदेव के कोप से नह माने हम सबको त्रातुमर्हसि, रक्षा प्रदान करो। भगवान समझ गए कि अब इन ब्रजवासियों का कोई नहीं है, इसलिए इन पर हमें कृपा करनी ही चाहिए। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। भगवान का एक व्रत है, एक संकल्प है। क्या संकल्प? यही है कि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। ये मेरी शरण में आ गई, ये हमारे हैं, इसलिए गोपाये, गोप रक्षणे धातु से गोपाये शब्द बना। इनकी रक्षा हमें करना ही चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेरे ही अधीन है। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मत नाथम मत परिग्रह, ये मेरे ही हैं, मैं ही इनका नाथ हूं। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया कृष्ण शत्राकमेव बालका। जैसे बरसात में जगह जगह छतरी सी जमीन से उग आती हैं, बरसाती छत्ता, इन्हीं को संस्कृत में छत्राक कहते हैं। अब उन छत्राक को कोई बालक उखाड़े तो क्या ताकत लगानी पड़ेगी? बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। तो भगवान ने उस गोवर्धन को उसी छत्राक की तरह उखाड़ लिया और अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। और जब भगवान ने उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया, तब भगवान का एक नया नाम पड़ गया है, गिरिधर। पहले थे गोपाल, अब हो गए गिरिधर गोपाल।
बोले गिरधर गोपाल की। जय। मीरा के आराध्य यही थे गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन्हीं गिरधर गोपाल की मीरा आराधना करती थी। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा वे इसके नीचे आ जाओ और डरने की कोई बात नहीं। 7 दिन तक अनवरत वर्षा होती रही, 1 मिनट के लिए मौसम नहीं रुका। अब विचार करो ये 7 दिन तक क्या खाया पिया होगा ब्रजवासियों ने। जो भोग बना के ले गए थे वो सब गोवर्धन को भोग लगाया, सब पा गए गोवर्धन भगवान। 1.25 लाख मन का भोग लगा था वहां गोवर्धन में। कितना? 1.25 लाख मन, क्योंकि 2-4 घर से थोड़ा ही गया है प्रसाद, 84 कोस ब्रजमंडल से गया है। घासीराम ने अपने रसिया में यही लिखा है, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। 1.25 लाख मन का भोग लगा। आपके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा था कल? आपको तो मिल ही गया होगा। बस इसी से अंदाज लगाओ कि जब यहाँ एक छोटे से गांव में भी सबको प्रसाद मिला तो फिर वहां कितना बड़ा भोग लगा होगा। भूख और प्यास का दुख कहां चला गया। सुखदेव भगवान कहते क्षुत्रण व्यथाम सुखोपेक्षाम हित्वा तैर ब्रजवासी। वो ब्रजवासी सब गोवर्धन को धारण किए भगवान के चेहरे को देखते रहे, और कब 7 दिन निकल गए उन्हें भूख प्यास लगी ही नहीं। अब ये कथा उन लोगों को सुननी चाहिए जो लोग कहते भूखे भजन न होए गोपाला, जे लो अपनी कंठी माला। उन्हें जरूर सुनना चाहिए। वो कहते भूखे भजन होता ही नहीं, लेकिन भागवत का मत है कि भजन में बैठ जाओ तो भूख लगती ही नहीं। जब भजन में बैठ जाओगे तो भूख ही नहीं लगेगी। फिर ये कैसे हो सकता कि भूखे भजन न होए गोपाला? जब मन भजन में लग जाता है तो फिर भूख लगती ही नहीं है। यही सत्य है। आप लोग यहाँ 4 घंटे कथा में बैठते हो, यही 4 घंटे अगर घर पे रहते तो इतनी देर में कुछ खाते पीते कि नहीं बोलो? और यहाँ 4 घंटे कुछ भी खाते पीते नहीं, तो ताकत है भजन में कि नहीं? भजन में इसी तरह शक्ति है कि जो भजन में संलग्न हो जाता है फिर उसका मन भूख प्यास में जाता ही नहीं है। इसलिए भजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं आती है। खाने पीने वालों को समय पे भोजन ना मिले तो बेचैनी बढ़ती है, जल्दी लाओ भूख लगी। लेकिन जो भजन में लिप्त हैं उन्हें जल्दी नहीं, वो तो मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। ये भजन की ताकत है। 7 दिन में जब बादलों के पास जल का भंडार समाप्त हो गया, निर्यात त्रजत त्रासम गोपा शस्त्री धनार्भका। बादल इधर उधर चले गए, मौसम साफ हो गया। भगवान ने सबको कहा बाहर निकलो। सब बाहर निकले तो गोवर्धन को भगवान ने उसी जगह स्थापित कर दिया। आज भी वही विद्यमान है। लगभग 5200 वर्षें हो चुकी हैं भगवान श्री कृष्ण को ये लीला किए हुए। 5200 वर्षें लगभग हो गई। अभी भी गोवर्धन वही है, जहां पहले था आज भी वही है। अब तो ब्रजवासियों ने भगवान की बड़ी सेवा की। कोई हाथ सहलाने लगा, कोई कन्हैया को गले लगाता है। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ, हमसे अपराध हो गया, क्या करे। तब इंद्र भगवान की शरण में आया। पहले तो भगवान ने इंद्र को डांट लगाई है, गम्यताम शक्र क्रियताम वेनुशासनम। तुमने मेरे अनुशासन का उल्लंघन किया है, इसलिए यहां से चले जाओ। इंद्र समझ गया कि अब सस्पेंड होंगे जरूर। घबराता हुआ इंद्र गया अपनी माता के पास, अदिति के पास। अदिति ने तुरंत कहा जल्दी जल्दी देव ऋषि नारद से मिलो। नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जो भगवान के क्रोध में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इंद्रा सुरर्षि भी साकम नोदितो देव मातृ भी। इंद्र ने तुरंत देव ऋषि से प्रार्थना की, नारद जी को साथ लिया, अपनी माता जी को साथ लिया
और अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर गाय जिसका नाम है सुरभि, उसको साथ लेके आया। ऐरावत हाथी पर बैठ के, ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल भर के भगवान को स्नान करवाया। जैसे बाथरूम में फव्वारा लगे होते ना, ऐसे सूंड से जल छुड़वाया गया, आकाश गंगा से स्नान करवाया गया। आकाश गंगा से जब स्नान हुआ है, सुरभि ने अपने दूध से भगवान को अभिषेक किया है, तब सुरभि ने ही भगवान का नाम रखा है गोविंद। इंद्रम नस्ताभिषेक श्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम। अब तीर्णो वसी विश्वात्मन भूमिर भारानुपत्ते। सुरभि कहते आप पृथ्वी के भार उतारने के लिए आए हैं धरती पर, इसलिए आज से आप गोविंद हो गए। गोविंद का सही अर्थ क्या है? विद्रि लाभे धातु है, उसी से गोविंद शब्द बना है। गाम बिंदती लभते असौ इति गोविंदा। जो गायों की रक्षा करता है उसी को गोविंद कहते हैं। इंद्र ने रक्षा नहीं की है, इंद्र ने तो गायों को और कष्ट दिया है, इसलिए आपने रक्षा की, आप ही गोविंद हैं। तो इसी कथा में भगवान के दो नए नाम पड़ गए, एक तो गिरधर, एक गोविंद। तो गिरधर भी हो गए, गोपाल भी हो गए, गोविंद भी हो गए। सुरभि गाय ने जो अपने दूध से स्नान करवाया, उसी जगह है गोविंद कुंड। गोविंद नाम पड़ा तो गोवर्धन में गोविंद कुंड है। इंद्र ने आकाश गंगा से स्नान करवाया तो वही मानसी गंगा है। गोवर्धन में सबसे प्रसिद्ध जगह है मानसी गंगा। इंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करता है, पूरे 84 कोस ब्रज का परिक्रमा लगाता है अक्षय नवमी के दिन, और जय जयकार करता हुआ स्वर्ग के लिए लौट पड़ता है। अनुज्ञातो ययौ शक्रो व्रतो देवादिभिर दिवम। इन कृष्ण जिनका नाम है श्री वृंदावन धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बवैया 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 है। ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री नंदलाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है श्री वृंदावन धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है श्री वृंदावन धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। श्री राधे। लोट लोट दधि माखन खायो,
ब्रज गोपिन के चीर चुरायो। लूट लूट दध माखन खायो, ब्रज गोपिन के चीर चुरायो। लूट लूट दध माखन खायो, ब्रज गोपिन के चीर चुरायो। लूट लूट दध खायो, ब्रज गोपिन के चीर चुरायो। ऐसे माखन चोर को, ऐसे माखन चोर को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जन का नाम है, श्री वृंदावन नाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जन का नाम है, श्री वृंदावन धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र चला गया स्वर्ग, भगवान भी लौट के आ गए वृंदावन। उसके पश्चात नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं। पूरे वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी दीपावली के बाद जो आती है, जिसका नाम देव प्रबोधनी एकादशी। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में देव सहनी एकादशी को देवता शयन कर जाते, सो जाते हैं। फिर दीपावली के बाद एकादशी को देवता उठते हैं, जगते हैं। तब आगे विवाह शादियां प्रारंभ होती हैं, मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होती है। जब तक देवता सोते रहेंगे न तो कोई प्राण प्रतिष्ठा होगी, न कोई विवाह हो सकता है, क्योंकि देवताओं की साक्षी में ही विवाह होना चाहिए। वैसे वाले विवाह चलते रहते, जी हाथ मिलाने वाले, उनके लिए देवताओं की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो चाहे जहाँ चौराहे पर चाहे जहाँ मिला रहे, लेकिन उसमें गारंटी कुछ भी नहीं है कि 6 महीने हाथ चलेगा मिला हुआ कि नहीं, कब तू मैं हो जाए। हाँ, जो वैदिक विधि से विवाह होते हैं उनमें उनका नियम है कि देवता जब तक नहीं उठेंगे तब तक विवाह शादियां नहीं होती। इसी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। देव प्रबोधनी एकादशी को तुलसी और ठाकुर जी का विवाह होता है। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कल पूर्णिमा थी, ग्रहण पड़ा था। अब 1 महीना ये वैष्णव मास है, कार्तिक मास है। सबसे ज्यादा त्योहार इसी महीने में पड़ते हैं। कभी गिन के देखना, इतना किसी भी महीने में त्योहार नहीं है जितने कार्तिक में है। सबसे प्यारा त्योहार जो सबका सम्मान करवा देता है, 1 तारीख को आ रही करवा चौथ। साल भर सम्मान मिले न मिले, इस दिन जरूर आरती होगी। ये सबसे विचित्र त्योहार है। करवा चौथ के बाद आता है फिर धन्वंतरी जयंती, फिर आता है बड़ी दीपावली, फिर छोटी दीपावली, उसके बाद आता अन्नकूट, फिर यमद्वितीया, भैया दूज जिसे कहते, उसके बाद गोपाष्टमी, फिर अक्षय नवमी, देव प्रबोधनी एकादशी, और उसके बाद पूर्णिमा आती है, प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती, या इसको बुड़की पूनो भी लोग बोलते हैं। ये पूरा महीना त्योहारों से ओतप्रोत है, इसलिए इसको वैष्णव मास भी कहा जाता है। कुछ देवियां कार्तिक भर यमुना स्नान करती हैं। अब वृंदावन में आप जाएं, आश्रम पे जगह जगह तमाम भक्तजन आते हैं का 1 महीने हम वृंदावन वास करेंगे, रोज यमुना स्नान, रोज तुलसी पूजन। ये राधे बाबा बैठे, इनके गांव में मंदिर है अनंत कृपा धाम। 1 महीना तुलसी पूजन चलेगा, रोज हवन चलेगा।
अब जिन्हें पूजा पाठ में रुचि नहीं, उनके लिए चाहे कार्तिक बने रहे चाहे बैसाख बने रहे, उन्हें क्या लेना। वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र मास है कार्तिक मास। कृत्तिका नक्षत्र पर सूर्य प्रारंभ हो गए हैं। ये नाम भी महीनों के सूर्य के अनुसार ही पड़े हैं। जिस नक्षत्र पर सूर्य है उसी के नक्षत्र के अनुसार महीने का नाम है। कृत्तिका नक्षत्र पर तो कार्तिक, और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र पर सूर्य आ जाएंगे तो मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र पर सूर्य आ जाएंगे तो पौष, मघा नक्षत्र पर सूर्य आ जाएंगे तो माघ, फाल्गुनी नक्षत्र पर सूर्य आएंगे तो फाल्गुन, चित्रा नक्षत्र पर सूर्य आएंगे तो चैत्र, विशाखा नक्षत्र पर सूर्य रहेंगे तो वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र पर सूर्य तो ज्येष्ठ, आषाढ़ा नक्षत्र पर आषाढ़, श्रवण नक्षत्र पर श्रावण, भाद्रपद नक्षत्र पर भादो और अश्विनी नक्षत्र पर आश्विन। ये 12 महीने हैं सूर्य के नक्षत्रों के हिसाब से। कार्तिक मास में देव नंद बाबा व्रत रहे एकादशी को, और कई बार एकादशी थोड़ा भ्रमित हो जाती है। 2-2 दिन लोग व्रत रहते हैं, कोई कहते कल रहे कि आज रहे, तो वही भ्रम हो गया नंद बाबा को। अगले दिन जो है सुबह द्वादशी जल्दी समाप्त हो रही थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो नंद बाबा रात के 12 बजे नहाने पहुंच गए। अब 12 बजे नहाने पहुंच गए तो वरुण के दूतों ने पकड़ लिया कि ये नहाने का समय है ही नहीं, ये आसुरी बेला है। 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नदियों में नहाना वर्जित है, नहीं नहाना चाहिए। गौतम जी ने भी नहाया था गंगा में रात के 12 बजे, तो उनका घर उजड़ गया। इंद्र ने उनके यहाँ छल किया और उन्हें अपनी पत्नी को सांप देना पड़ा, वो पत्थर बन गई। इसलिए केवल कुंभ का महीना छोड़ के या कोई गंगा दशहरा आदि पर्व छोड़ के सामान्य दिनों में ये 6 घंटे नदियां भी सोती हैं। 10 बजे से सुबह 4 बजे तक उनमें नहाना नहीं चाहिए। वरुण के दूत पकड़ के पाताल में ले गए। सुबह भगवान को पता लगा, तब वो वहां छुड़ाने गए। वरुण ने भगवान का पूजन किया। नंद बाबा खम्मे से बंधे देख रहे हैं कि कितना नालायक है ये वरुण, कि बाप को खम्मे से बांधे बेटे की आरती कर रहा है। जब वरुण को ये पता लगा कि ये श्री कृष्ण के पिता हैं, तब आदर पूर्वक उसने नंद बाबा को बंधन से मुक्त कर दिया। लेकर के भगवान वृंदावन आए। सब ग्वाल बालों को जब पता पड़ा श्री कृष्ण की, तो पाताल में भी आरती हो रही थी। तो इसका मतलब ये नर नहीं नारायण है। तब उनसे प्रार्थना की कि हमें अपने धाम का दर्शन कराओ। तो वृंदावन में एक जगह है ब्रह्म कुंड, उसी ब्रह्म कुंड में सबको ले गए। ते तो ब्रह्मरदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्राक्रूरो अध्यगात पुरा। उसी ब्रह्म कुंड में सभी ग्वाल बालों ने गोता लगाया। सब भगवान के ब्रह्मलोक चले गए, बैकुंठ चले गए। बैकुंठ का दर्शन किया है सभी ने। लौट के आए, भगवान ने पूछा कैसा लगा? का बहुत सुंदर है आपका बैकुंठ। अपने धाम के सबको दर्शन करा के लौट के अपने घर आ गए। जो चीर हरण के समय गोपियों को वचन दिया था भगवान ने, आपके साथ हम रासलीला करेंगे, अब वही शरद पूर्णिमा आ गई जो कल थी। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी रात्रि में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी, यही शरद पूर्णिमा। अब कल ग्रहण होने के कारण कई काम नहीं हो पाए। एक तो लोग खीर बना के रखते थे आंगन में, छत पर चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, तो कल ग्रहण की वजह से वो भी नहीं हो पाया। सूतक है, ग्रहण में ये सब होता नहीं है। भगवान ने संकल्प लिया है और वृंदावन का पवित्र स्थान है निधिवन। निधिवन में आकर के यमुना पुलन में भगवान ने श्री राधा रानी का स्मरण किया है। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यहाँ योग माया का अर्थ है श्री राधाया, राधा जी का आश्रय लिया है, क्योंकि श्री राधा जी के बिना श्री कृष्ण की कोई लीला पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान भी तारात्रि, दीर्घ ईकारांत है ये रात्रि, तारात्रि, जबकि रात्रि होना चाहिए ह्रस्व कारांत, दीर्घ ईकारांत है, इसका मतलब ब्रह्मरात्रि। ब्रह्मरात्रि उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, भगवान ने ब्रह्मरात्रि का आवाहन किया। शरदोद फुल्ल मल्लिका सब जो है वृक्षों पर पुष्प खिले हुए थे। बीक्ष माने भगवान ने देखा है सुंदर वातावरण है, तो रंतुम मनः चक्रे, रंतुम माने रमण करतुम, रमण करने का मन हुआ कि इस पवित्र मौसम में हम श्री राधा जी के साथ रमण करें। भगवान का नाम ऐसे ही तो राधा रमण पड़ा है, इसलिए योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का उपाश्रय लिया है, आश्रय लिया है, स्मरण किया है। राधा जी को स्मरण करने लगे। रास में चल राधे प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। रास में चल राधे प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। बिमल चंद की चांदनी नभ चढ़ी करत पयान। विमल चंद्र की चांदनी नभ चढ़ करत पयान। श्री राधे मुख देख के, श्री राधे मुख देख के बोलो सब ही गुमान पड़ेगी। फीकी उजियारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। रास में चल राधे ही बाट तेरी देखे ब्रज नारी। रास चल राधे प्यारे बाट तेरी देखे ब्रज नारी। सहज भाव बतरान में पेढ़ो है सब अंग। सहज भाव बतलाओ में टेढ़ो है सब अंग। श्री राधे छवि देखी के, श्री राधे छवि देख के रोजियरा भरे उमंग बंक। प्रकृति की बलिहारी बाट तेरी
देखे ब्रज नारी रास में चल राधे प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी रास में चल राधे प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी रास में चल राधे प्यारी बाट तेरी देखे ब्रज नारी। बोली रास बिहारी भगवान की जय। भगवान सुंदर वातावरण में श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं। वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। गोपियों के चित्त को, गोपियों के मन को हरम माने हरण करने के लिए जगौ कलम, क्लीम बीज को बंसी के सप्तक में बांधा। कोई भी स्वर में जो वक्रता होती है उसको सरस बनाना संगीत का काम होता है। तो क्लीम में जो वक्रता थी, क्लीम ये पुष्टि का बीज है, एम बाड़ी का बीज है, ह्रीम माया का बीज है। एम इति बाग बीजम मंत्रेण संपुटी कृत्वा तरि बाग लाभो भवति। ह्रीम इति माया बीजम मंत्रेण संपुटी कृत्वा तरि माया लाभो भवति। और क्लीम इति पुष्टि बीजम। अब गोपियों को न तो बाड़ी की सिद्धि चाहिए, न माया की वैभव की सिद्धि चाहिए, उन्हें तो केवल पुष्टि चाहिए। गोपियां पुष्टि मार्गीय हैं, इसलिए भगवान ने बीज भी वही बंसी में भरा। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहर। उसी क्लीम को जब बंसी के स्वर में पिरोया है तो क्लीम का कलम हो गया। जगौ कलम, क्लीम बीज जैसे ही बंसी के द्वारा रसमय होकर के बाहर निकला तो गोपियों के मन को उसने हरण कर लिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, जैसे ही बंसी के गीत को गोपियों ने सुना तो तद अनंग वर्धनम, उनमें प्रेम वर्धन होने लगा। वैसे मानस में अनंग का अर्थ है कामदेव, कामवर्धन नहीं है, यहां तो अनंग माने प्रेम। जैसे काम अनंग है ऐसे प्रेम भी अनंग है। प्रेम के कोई अंग नहीं होते। और प्रेम किसी अंग से पता भी नहीं पड़ता कि प्रेम किस अंग से हो रहा है। प्रेम हृदय से होता है, हृदय कोई अंग नहीं है। शरीर के 8 अंगों में हृदय नहीं आता है। इसलिए ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की गोपियों का मन श्री कृष्ण ने गृहीत माने खींच लिया अपनी तरफ। गोपियां बेचैन होकर के आपस में कहने लगी, बजी है बजी रस खान बजी, सुन के सब गोप कुमारी भजी है। न जी है कदाचित कामिनी को, जो कान परी वह तान यजी है। अजी है बचाव को कौन उपाय, तियान पे मैंने सेज सजी है। सजी है तो मेरो कहाँ बसरी, जब बैरिन बांसुरी फेर बजी है। ये बंसी जब जब बजती है तो हमारा बेहाल हो जाता है। आजगमूर अन्योन्य मलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। आजगमू माने दौड़ पड़ी गोपियां, जो काम कर रही थी वो काम ही सब छूट गए। दुहंत्यो भी युह काश्यत, कोई तो दूध दूह रही थी और दूध दोहन छोड़ के दौड़ पड़ी। पयोधिश्रित संयावम अनुद्वास्या परायु, कोई दूध को पका रही थी, गर्म कर रही थी। कोई अपने
पतियों की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी। अब पति रोटी मांग रहा है, वो सुन नहीं रही क्योंकि मन उधर चला गया। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्यलोचने। कोई तो आंख में काजल लगा रही थी, कोई लिम्पन्त्या माने गोबर से आंगन लीप रही थी, कोई प्रमंजन्त्या माने अपने शरीर को सजा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही बंसी बजी तो सब अस्त व्यस्त हो गया। आंख का काजल पैर में लग गया, पैर की महाभरी आंख में लग गई, माथे की बेंदी गाल पे लग गई, कान के कुंडल नाक में पहन लिए, नाक की नथनी कान में पहन ली, पैर की पायल हाथ में, हाथ के कंगन पैर में, ये सब अस्त व्यस्त हुआ। पग अंजन और नैन महावर टिकुली कपोल चिपकाई, जैसी तैसी उल्टी सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई, हरि ने रस भरी बेड़ू बजाई। ऐसी रसीली बंसी बजी। वृंदावन में बाजी बंसी, तीन लोक धुनि छाई, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई, हरि ने रसे भरी में तो बजाई, हरि ने रसे भरी में तो बजाई, हरि ने रस भरी में बजाई, हरि ने रस भरी में। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाई धाई, रसे भरी में लो बजाई बजाई, रसे भरी में न बजाई, हरि ने रस भरी में बजाई बजाई, रस भरी में बजाई, हरि ने रस भरी में। ऐसी रसीली बंसी बजी। कोई गोपी जा रही थी गौशाला, चलो गाय के लिए भूसा ले चलें डलिया में, वहीं ससुर जी रहते हैं तो उनके लिए भोजन की थाली ले चले। और जैसे ही गौशाला में उसने प्रवेश किया, बंसी बजी, कान में ध्वनि गई, तो मन चला गया बंसी की ध्वनि पर। तब भूसा की डलिया ससुर के सामने रख दी, भोजन की थाली गाय के सामने रख दी। गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मती बोराई। ये प्रेम है ना। प्रेम जब किसी को होता है तो यही दशा हो जाती है कि फिर उसे पता ही नहीं लगता हो क्या रहा है, वो पागलों की तरह आचरण उसके होने लगते हैं। एक गोपी के पति ने कमरे में बंद करके सांकर लगा दी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तो गोपी के अंदर कमरे में जाकर के आसन लगा के बैठ गई। अंतर्गृह गतः काश्चिद गोप्यो अलब्ध विनिर्गमः। जब श्री कृष्ण से उसको वियोग हुआ कि अगर मुझे कमरे में बंद न किया जाता तो हम श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते, मैं अभागी हूं जो शरीर के पति ने मुझे अपना एकाधिकार समझ के कमरे में बंद कर दिया। धिक्कार है ऐसे शरीर को जो श्री कृष्ण से मिलने में बाधा बन जाए, हम ये शरीर ही त्याग देंगे। उसने तुरंत शरीर त्याग दिया। ध्याना प्राप्ता च्युत श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगल।
श्री कृष्ण के ध्यान में रोने लगी, इतनी बेचैन हो गई, गोविंद हम आपसे मिले बिना कैसे जीवित रह सकते हैं? आप तो हमारे जीवन के प्राण हैं, लेकिन धिक्कार है, इस शरीर को बंद कर लिया एक संसार के पति ने। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा शरीर नहीं चाहिए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्या प्रक्षीण बंधना। जो भी शरीर का बंधन था, जो ही लौकिक धर्म था, उसका उस गोपी ने त्याग कर दिया। ये लौकिक धर्म है, पति और पत्नी का ये लोक धर्म है, पिता पुत्र ये लोक धर्म है। और भगवान कहते हैं भगवान को पाने के लिए लोक धर्म छोड़ने पड़े तो छोड़ देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य। इन संसार के सभी धर्मों का जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक भगवत कृपा होने वाली नहीं है। परीक्षित जी ने गोपियों की इस दशा पर प्रतिक्रिया की है और सुखदेव जी से प्रश्न किया है। कृष्णं विदुः परम कांतम ना तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियाम कथम। परीक्षित जी का प्रश्न है, कृष्णम विदुः परम कांतम, गोपियों ने कृष्ण को परमात्मा नहीं माना, उनको अपना कांत माना है, पति माना है। और पति मानना ये तो लोक धर्म है, फिर श्री कृष्ण की कृपा गोपियों पर कैसे हो गई जब उन्होंने परमात्मा माना ही नहीं है? ना तू ब्रह्मतया मुने, उन्हें ब्रह्म माना ही नहीं। यही दशा दशरथ की थी। दशरथ ने राम को पुत्र माना अपना, परमात्मा नहीं माना। दशरथ भेद भगत मन दयऊ तासे उमा मोक्ष नहीं भयऊ। मरने के बाद दशरथ भटकते रहे। दोबारा जब वनवास में राम जी के पास आए तो राम जी ने उनके ऊपर कृपा की है। चिते पिते दीनऊ दृढ़ ज्ञाना, जब पिताजी को ज्ञान दिया तब उनकी समझ में आया जिसे हम बेटा मानते वो तो मेरा परमात्मा है, और तब दशरथ का मोक्ष हुआ। तो परमात्मा को जब तक परमात्मा नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में लोक धर्म बना रहेगा, और लोक धर्म से कभी भगवत कृपा होती ही नहीं। इसलिए गोपियों पर भगवान की कृपा क्यों हुई, ये प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित जी ने किया। तब सुखदेव जी ने परीक्षित को फटकार लगाई, डांटा। क्या कहा? उक्तम पुरस्ताद एतत्ते। ये बात हम पहले ही तुम्हें 7वें स्कंद में बता चुके हैं, फिर भी तुम्हें मन में शंका बनी रही। 7वें स्कंद में मैंने तुम्हें सुनाया था, चैत्या सिद्धिम यथागता। चेदी देश का राजा शिशुपाल भगवान को 100 गालियां देता है, और फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की कि नहीं की? भगवान ने उस पर कृपा की है। दुष्णपी ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। शिशुपाल ने भगवान से प्रेम नहीं किया, द्वेष किया है, द्वेष। कालिया कहा, भगोड़ा कहा, इसके माँ बाप का पता नहीं है, जाने क्या क्या बकता रहा। फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की है, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है कृपा करना। आपने कई बार सुना होगा भगवान की कृपा का परिचायक भजन है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की आदत है कृपा करने की, और इसीलिए वो कृपा करते हैं, चाहे उनको कोई काम से स्मरण करे, चाहे क्रोध से करे, चाहे भय से करे, चाहे स्नेह से करे, चाहे रिश्ते से करे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदितो यान्ति तन्मयताम ही ते। येन केन प्रकारेण भगवान को स्मरण करना चाहिए, चाहे जैसे भी करो। कामाद गोप्या भयाद कंसः, गोपियों ने काम से श्री कृष्ण को पाया, कंस ने भय से श्री कृष्ण को पाया, और पांडवों ने रिश्ते से पाया है। संतों ने उनको अपना भगवान माना है, इसलिए पाया है। तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान से जो भी रिश्ता बन जाए हमारा, जो भी रिश्ता, स्वामी सखा गुरु मात सब जिनके हो तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो सिय सहित दूबरा। कोई स्वामी माने, सखा माने, माता माने, पिता माने, गुरु माने, जो भी माने। अयोध्या में तो एक संत वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, संत बन गए, तो वो राम जी को अपना शिष्य मानते। ये बहुत पुरानी घटना नहीं अभी की है। वशिष्ठ गोत्रीय थे, इसलिए कहते थे वशिष्ठ गोत्रीय, तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु, तो हम भी गुरु। तो कई लोग उनका उपहास करते थे, तुम कैसे गुरु हो गए राम जी?
हम तो तब माने तुम्हें राम जी का गुरु कि राम जी भी तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर ले। तुम तो शिष्य मानते हो राम जी को, वो भी तो गुरु स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो राम जी के मंदिर में पुजारियों ने उनको बुलाया और उनके माला पहनाई गले में। अगर उनके गुरु हो तो राम जी आपकी इस माला प्रसाद को स्वयं स्वीकार करेंगे। सबके देखते देखते चमत्कार हुआ, उनके गले से माला उतर के गई और राम जी के चरणों में गिर पड़ी, उनका सिर झुक गया। लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ राम जी भी आपको गुरु मानते हैं। तो उनका भाव यही था कि हम राम जी के गुरु हैं, वो मेरे शिष्य हैं। जो भी रिश्ता हो जाए हमारा भगवान से, जो भी रिश्ता बना सके, राजा मानो, सखा मानो, शिष्य मानो, गुरु मानो, पिता मानो, माता मानो, मानो तो सही, मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मन का स्वभाव ये कुछ न कुछ मानेगा, कुछ न कुछ जानने की कोशिश करेगा, कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। तो मानना है तो भगवान को मानो, जानना है तो अपने आप को जानो। जगत सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए, यह जिंदगी का राज है, ये जानकर जी लीजिए। करना है तो सत्कर्म करो, मानना है तो ईश्वर को मानो और जानना है तो अपने आप को जानो। यही सूत्र है। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर प्रतिपादन करके समझाया। गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान ने सबका स्वागत किया। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताओ घर पर सब कुशल है? ब्रजस्य अनामयम, अनामय माने कुशलता। आपके घरों पर सब अनामय है, कुशलता है। भाई कोई भी स्त्री, कोई भी नारी रात में अकेली घर से बाहर जाए और किसी को मिले तो उसे तो संदेह होगा कि घर में कोई ना कोई दिक्कत तो है ही, तो रात में अकेली घर से बाहर क्यों आई? और भगवान इसीलिए पूछ रहे हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियाद ब्रजमनेस्ते, हम स्त्री भी सुमध्यमान। नारी और पुरुष में इतना ही अंतर होता है। पुरुष कहीं भी अकेला कभी भी जा आ सकता है, लेकिन नारी को घर से अकेला, और विशेषकर रात्रि में तो अकेला जाना ही नहीं चाहिए। उसके साथ उसका पति हो, उसका पुत्र हो, उसका भाई हो, उसका पिता हो, कोई तो हो। अकेली नारी जो घर से बाहर चलती है, समाज में उसकी निंदा भी होती है, समाज में उसका उपहास भी होता है। आज भी आप देख लो, सरकार भले ही महिला हेल्पलाइन बना रही है, सरकार ने भले ही एंटी रोमियो बनाया है, लेकिन फिर भी अखबारों को जब पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा खबरें कौन की छपी मिलती हैं? महिला उत्पीड़न की। इसका कारण भी यही है। स्वतंत्र भारत का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल आजाद